जिस आईपीएस ऑफिसर को अपने इलाके का सिंघम कहा जाता था, आखिर उसको पार्टी में रखने के लिए बीजेपी ने अपने सालों पुराने गठबंधन को क्यों तोड़ा? कहानी के अन्नामलई की। इस समय तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा के अन्नामलई है। अन्नामलई तमिलनाडु के करूर जिले के रहने वाले हैं। अन्नामलई अपने MBIM लखनऊ से करने के बाद अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर कर देते हैं और बन जाते हैं कर्नाटक कैडर के IAS ऑफिसर। कर्नाटक के उडुपी जिले में पोस्टिंग के बाद अन्नामलई ऐसे बढ़िया काम करते हैं कि वो युवाओं के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। उडुपी में अपनी सर्विस के बाद जब उनका ट्रांसफर होने लगा तो उडुपी के लोगों ने उनको रोकने के लिए आंदोलन तक कर दिया। खैर, अन्नामलई खुद कहते हैं कि वो रजनीकांत के साथ पॉलिटिक्स करना चाहते थे, लेकिन रजनीकांत ने पॉलिटिक्स में आने से मना कर दिया। जिसके बाद उन्होंने 2019 में DSP पद से रिजाइन देकर बीजेपी ज्वाइन किया और साल भर के अंदर ही तमिलनाडु बीजेपी के सबसे कम उम्र के स्टेट प्रेसिडेंट बन गए। इसके बाद AIADMK के साथ बीजेपी को अपने सालों पुराने गठबंधन को तोड़ना पड़ा। AIADMK ने आरोप लगाया कि अन्नामलई ने उनके पार्टी के संस्थापक अन्नादुरई का अपमान किया है। अन्नामलई के तमिलनाडु में आने के बाद बीजेपी को वोट % में फायदा हुआ। जहां बीजेपी को पहले सिर्फ 9% वोट मिले थे, अन्नामलई के आने के बाद वो बढ़कर 12% तक हो गए। हालांकि अन्नामलई अपने दोनों चुनाव साल 2023 का विधानसभा चुनाव और साल 2024 का लोकसभा चुनाव तक हार गए थे। लेकिन अगर तमिलनाडु में बीजेपी सत्ता में आती है तो अन्नामलई इसके CM जरूर से जरूर बनेंगे।